अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिसका टाइटल है डेवलपिंग मैनेजरियल स्किल्स फॉर सस्टेनेबल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड। ये ट्रेनिंग किन लोगों के लिए है? ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि जॉब की तलाश में हैं, ये उन लोगों के लिए जो कि प्रमोशन के मुतलाशी हैं, ये उन लोगों के लिए जो कि कोई अपना कारोबार करना चाहते हैं, या ये उन लोगों के लिए जो कि अपनी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो ये इन शॉर्ट हर एक के लिए ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम मौजूद है। इस ट्रेनिंग को मैंने डेवलप किया है अपने 25 साल के तजर्बे की बुनियाद के ऊपर, और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कितनी इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। एक बात याद रखिएगा कि अच्छा काम करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए, या अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं टेक्निकल स्किल्स, यानी कि ये तो आपको पता होना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा 2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं, वो है मैनेजमेंट स्किल्स, जिसमें शामिल है पीपल स्किल्स भी, दूसरा लीडरशिप स्किल्स। तो ये तीनों चीज़ें शामिल होंगी तो एक आप इफ़ेक्टिव एग्जीक्यूटिव होंगे। हमने अपने 25 साल के तजुर्बे में चीज़ें देखी हैं कि लोगों में एक चीज़ होती है अच्छी, 2 चीज़ें लैक करती हैं, तो वो प्रोडक्टिव नहीं होते, वो इफ़ेक्टिव नहीं होते। तो इसीलिए इफ़ेक्टिवनेस के लिए ज़रूरी है कि तीनों चीज़ें मौजूद हों, यानी कि टेक्निकल स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स इंक्लूडिंग पीपल स्किल्स एज वेल एज लीडरशिप स्किल्स। तफसील में जाने से पहले आपको बताता हूँ कि हमने इस ट्रेनिंग के प्रोग्राम को किस तरह डेवलप किया। कोई भी काम शुरू करने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले उसकी रूट कॉज आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है। अब देखने में ये आया है कि अक्सर पढ़े लिखे लोग भी कामयाब नहीं होते, कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते। तो मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ, मैं आपको इसकी रूट कॉज एनालिसिस करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए, पहला है, इसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंस लेवल। और इन्फ्लुएंस लेवल भी 3 किस्म के इन्फ्लुएंस लेवल होते हैं। पहला होता है सोसाइटी, या उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लेवल। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल, जिस लेवल में आप काम कर रहे हैं। और तीसरा लेवल होता है सिस्टम्स लेवल। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपको अफेक्ट करती हैं, आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। तो बहरहाल ये तो एक फैक्टर था जिसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंस लेवल। अब हम दूसरी बात करते हैं जिसका ताल्लुक आपके अपने साथ है, जिसको हम कहते हैं कि आप किस दुनिया में रहते हैं। और वो हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे कि 2 किस्म की चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान नॉर्मली रहता है। एक वो जिसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट अथॉरिटी, यानी कि आपके पेरेंट्स ने आपको कोई चीज़ बताई, आपके टीचर्स ने आपको कोई चीज़ बताई, इसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट अथॉरिटी। और एक कहलाती है एब्स्ट्रैक्ट अथॉरिटी। एब्स्ट्रैक्ट वो कि जिसमें आप चैलेंज करते हैं कॉन्क्रीट अथॉरिटी को कि ठीक है, मुझे बचपन में एक चीज़ बताई गई थी, बट लेट मी चेक कि ये वाकई चीज़ें सही है या नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि बचपन में कहा गया होगा आप में से बहुत सारे लोगों को कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन मेरे ख्याल में आजकल लोग जो खेलते कूदते हैं वो ज़्यादा कामयाब हैं। दूसरी बात कि इंजीनियर्स और डॉक्टर बनोगे तो कामयाब हो गए। वक्त ने साबित कर दिया कि ये भी चीज़ सही नहीं है। तो ये क्या है? ये है कॉन्क्रीट अथॉरिटी, यानी कि हमें ऊपर से किसी ने थोप दी है। तो हमें इसको चैलेंज करना चाहिए। और चैलेंज आप उसी वक्त ही कर सकते हैं जब आप एब्स्ट्रैक्ट अथॉरिटी को यूटिलाइज करेंगे, यानी कि आप इन रूल्स को चैलेंज करेंगे। तो हमें इन रूल्स को चैलेंज करना आना चाहिए। तो बहरहाल अभी तो हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि अभी तो हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि रूट कॉज क्या है।